आज हम छपरा में गुरु महाराज की होने वाली सभा में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज की यहाँ उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में उनकी दया सदैव बनी रहे और यहाँ बैठकर हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। मनुष्य योनि में जन्म होने के बाद हम लोगों की ये इच्छा रहती है कि हम सुख व शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में है। पर अधिकांश लोग अज्ञानतावश अपना सुख व शांति इस संसार में ही ढूंढते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के अंदर तीव्र इच्छा आती है कि जीवन की वास्तविकता को पहचानें, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलें, पर उनके मन में कई शंकाएं उठती हैं। एक डर बैठा रहता है कि हम इस मार्ग पे चल पाएंगे कि नहीं, ये मार्ग हमारे लिए बना है कि नहीं। इन सब शंकाओं को गुरु महाराज ने 10 आलोक में पूरी तरह क्लियर कर दिया है। इनका हम अध्ययन करें, इन पर चिंतन करें और फिर उन पर मनन करें, तो अध्यात्म मार्ग के सब रहस्य हमारे सामने धीरे धीरे खुलने लगेंगे। इसमें पहला गुरु महाराज ने लिखा है कि ईश्वर एक शक्ति है, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। जिसने जिस नाम से उसे जान लिया वो ही ठीक है। हम देखें कि इस दुनिया में कई प्रकार के धर्म हैं और उनकी मान्यताएं थोड़ी अलग अलग हैं। वो मान्यताएं उसके प्रथम पुरुष के अनुभव के आधार पर होती हैं, पर सभी धर्म का उद्देश्य होता है कि मनुष्य शांति से अपने जीवन को व्यतीत करे। और उन धर्मों के बीच में भी कई संप्रदाय बन गए हैं जो ईश्वर के विभिन्न रूपों को मानते हैं। ये लोग आपस में ये बहसबाजी में ही लगे रहते हैं कि यह ईश्वर ऊंचा है, वो ईश्वर ऊंचा है, पर उनके हाथ जिंदगी में कुछ नहीं पड़ता। इन सब का निरावरण करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर एक शक्ति है, वही शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और गुरु महाराज कहते हैं कि उसी शक्ति में जुड़ने से हम लोगों को शांति व आनंद मिलेगा। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ के जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़ के संन्यास लेना पड़ेगा, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। हम संन्यास मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पर यह बहुत ही कठिन मार्ग है। लोग बाग उस मानसिक अवस्था के नहीं पहुंचते हैं और संन्यास ले लेते हैं, तो उनका गिरने की भी संभावनाएं बहुत रहती हैं। पर सबसे पहले हम ये समझें कि संन्यास क्या है और गृहस्थी क्या है। अगर हम घर छोड़ के जंगल में भी चले जाएं और पर्वतों पर भी रहें, पर हमारी आसक्ति, हमारा मन इस संसार में ही लगा रहे, तो ये वास्तविक संन्यास नहीं है। पर इस गृहस्थी में भी रहकर हम अपने विचार बदलें, सब कुछ ईश्वर का ही मान के चलें और ये समझें कि ईश्वर ही हमसे सारे कार्य करा रहा है, तो ये वास्तविक संन्यास है। ये हम घर पर भी रहकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर गुरु महाराज ने कहा है कि ईश्वर को अभी तुमने देखा नहीं है, तो सबसे पहले उससे मिलो जो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानता हो। उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में अपने मन के मुताबिक ईश्वर पर भी विचार बना लेते हैं और मन के मुताबिक ही
साधना करने लगते हैं, पर उनके मन में ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा रहती है। पर सुनी सुनाई बातों पर वो जो साधना करते हैं तो वो जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर जब हमारे मन में तीव्र जिज्ञासा होती है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें एक ऐसे संत से मिला देते हैं जो इस संसार में भी रहते हों और ईश्वर से भी मिले रहते हों और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानते हों। जब ऐसा संत कोई मिल जाए तो हमको पूरी तरह शरणागत हो जाना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर गुरु महाराज ने कहा है कि आंतरिक प्रसन्नता एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले लोगों को मिलती है। आजकल के जो अधिकांश मनुष्य हैं वो प्रसन्नता माया के प्रभाव से बाहर ही देखते हैं और अपनी इंद्रियों और इस संसार में ही सुख को ढूंढते हैं, पर वो वास्तव में सुखी नहीं रह पाते। ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में दिया है, उसमें भी सब ईश्वर के गुण हैं। इसलिए हमको जो प्रसन्नता मिलेगी वो अपने अंदर ही मिलेगी। हमको अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी करके अपने अंतर में उसको ढूंढना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी और उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जब हमारे अंतःकरण की सफाई हो जाएगी, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे अहंकार सब विकार रहित हो जाएंगे, तब हम ईश्वर प्राप्ति के लायक बन पाएंगे। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा है कि ज्ञान में ही शांति है। ज्ञान हमारे अंतर में है, इसलिए उसके लिए आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सुन ही रहे थे अभी कि ईश्वर का अंश हमारे अंदर है और ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होता है जो अनुभवी ज्ञान कहलाता है, उसमें ही शांति है। जब हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है, तब हमारी विवेक शक्ति का जागरण होता है और हमें ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। अभी तक आदमी साधक अपने मन के हिसाब से एक ध्येय को बना के काल्पनिक ध्येय पर अपने विचारों को एकाग्र करता है, पर इस अवस्था में आके जब उसको वास्तविक ज्ञान मिल जाता है और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उससे हो जाता है, तब वो पूरी तरह उनके शरणागत हो जाता है। उसका सब कुछ उसके इष्ट व गुरु का हो जाता है। इसके बाद कहा है कि आप दिन में 23 घंटे अपने संसार के कामों में दो, पर कुछ समय ईश्वर को भी दो, उस समय इस संसार को भूल जाओ। पर होता उल्टा है। साधक जब संसार के काम करता है तब तो ईश्वर को भूला रहता है, पर जब गुरु महाराज ने जैसा कि कहा था आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को इस काम को दो, उस समय संसार को भूल जाओ, पर तब भी उसे संसार का ध्यान रहता है। पर होना ये चाहिए कि वो जब संसार का भी काम करे तब भी उसके मन में गुरु महाराज की याद बनी रहे। ये अवस्था उनकी साधना का अभ्यास करने से और निरंतर गुरु महाराज का चिंतन करने से स्वयं आ जाती है। फिर गुरु महाराज ने लिखा है कि अपने परिश्रम से अपना भोजन कमाओ और मन को व्यस्त रखो। जो जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। परिश्रम से कमाया हुआ भोजन हमारे अंदर सत्य के विचारों को बढ़ाता है और मन चंचल है, वो इधर उधर भागता रहता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि उसे हमेशा व्यस्त रखो, जिससे कि वो बेकार की चीज़ों में ना भागे। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब हमारे पास कुछ ना हो, काम ना हो, तो हम ऐसा अनुभव करें कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं। इससे मन गुरु महाराज में ही लगा रहेगा और जो हमें एक डर बना रहेगा कहीं हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो कि उनके सिद्धांतों के खिलाफ हो। उसके बाद गुरु महाराज ने लिखा है कि ज्ञान अनंत है, अगर एक गुरु उसे पूरा नहीं कर पाए तो फिर हमको दूसरा गुरु मिल कर लेना चाहिए, परंतु पूर्ण
समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु मुख्यतः इस मार्ग में 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रारंभिक गुरु जो कि हमें संसार से थोड़ा बहुत इस ओर मोड़ते हैं। फिर होते हैं एक सद्गुरु जो कि अपनी मेहनत से इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और आचार्य की पदवी प्राप्त करते हैं। वो हमें मनोमय कोश और उसके थोड़े बाद की अवस्था तक ले जा सकते हैं। इसके बाद होते हैं समर्थ गुरु जो इस पृथ्वी पर अपनी संपूर्ण शक्तियाँ लेके आते हैं। जब समर्थ गुरु मिल जाए तो हमें पूरी तरह उनके शरणागत हो जाना चाहिए। गुरु महाराज ने इसकी पहचान भी बताई है कि ऐसे समर्थ गुरु पर जाने पर हमारी वृत्ति स्वयं शांत हो जाती है। उनकी एक निगाह से हमारी वृत्ति बदल जाती है और हमें शांति का अनुभव होता है। आगे गुरु महाराज ने लिखा है कि सेवक बन के रहो, इस दुनिया में मालिक बन के नहीं। सेवक का काम अपने मालिक के हुक्म को मानना है। वो उनके हुक्म को उनका आदेश समझ के मानता है। इसी प्रकार हमें अपने ज़िंदगी में गुरु महाराज के जो आदेश हैं उनको मानना चाहिए। हम लोगों के मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि हम इसके मालिक हैं, इससे हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार भी डेवलप होगा। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा है कि मेहमान बन के रहो और मैं और मेरा का पाठ छोड़ के तू और तेरा का पाठ सीखो। मेहमान से मतलब है जैसे मेहमान हमारे घर में आता है या कि धर्मशाला या होटल में रुकता है तो उससे मन में ये ख्याल रहता है कि ये मेरा नहीं है। वो इन चीज़ों को उपयोग भी करता है पर इस विचार से ये सब किसी दूसरे का है। ऐसे ही चूँकि हमारे अंदर गुरु महाराज की सूक्ष्म ईश्वर का सूक्ष्म स्वरूप आत्मा के रूप में है, पर इससे हमारा घर भी ईश्वर का घर हुआ। हमको इस संसार में ये समझ के रहना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं। सब कुछ उस ईश्वर का है, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी ईश्वर में ही मिल जाता है। उसके आगे का है कि मैं और मेरा का पाठ छोड़ के, मैं और मेरा का मतलब ये है कि इस संसार में मोह ये कि ये वस्तु मेरी है, वो मेरी है, इससे एक मोह भी उत्पन्न होता है और अहंकार भी आता है। तू और तेरा का पाठ सीखो। तू से मतलब है ईश्वर। अगर हम सभी वस्तु ईश्वर की मानेंगे तो हमारे अंदर दृष्टा भाव का उदय होगा और हमारा कर्तापन खत्म होगा। उससे हमारे संस्कार नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्म तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ये कर्म ईश्वर ही करा रहा है। यही कर्म में अकर्म कहलाते हैं। ये विचार, ये सब अवस्था है, ये गुरु महाराज की साधना से साधकों में स्वयं आती है। इस तरह गुरु महाराज ने साधक की एक सब शंकाओं को ख़त्म कर दिया है। अब हम लोगों का फ़र्ज ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि इस दुनिया में 2 शक्ति काम करती हैं, एक काल शक्ति और एक दयाल शक्ति। काल शक्ति हमें इस माया का प्रभाव से इस संसार की ओर खींचती है, उसका वेग बहुत प्रबल होता है। दयाल शक्ति हमें ईश्वर की ओर खींचती है, पर जब उसमें गुरु का साथ मिल जाता है तो जीत ईश्वर की ओर खींचने वाली शक्ति की होती है। इसमें जो कभी रास्ते में रुकावटें आए तो गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमें फ़ौरन सहायता करते हैं और उस अवस्था से दूर कर देते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को इतनी शक्ति दें जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त कर सकें। ये निवेद रखा है, इसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।